हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिडायलेक्ट। आई एम तनुषी जैन और आज अपन जानेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में। इस टॉपिक के अंदर अपन क्या क्या कवर करेंगे कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, स्लोप क्या होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का, नो रिलेशनशिप ग्राफ क्या होता है, एरर्स इन सिंपल रिग्रेशन, एग्जाम्पल देखेंगे एक अपन सिंपल रिग्रेशन का, OLS एल्गोरिथम देखेंगे और मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स देखेंगे कर्व्स के। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि नेम है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, वैसे ही ये अपना एक सिंपलेस्ट रिग्रेशन मॉडल है जिसके अंदर एक ही प्रेडिक्टर होता है और ये मॉडल जो है वो अज्यूम करता है कि लीनियर रिलेशनशिप है अपना डिपेंडेंट वेरिएबल और प्रेडिक्टिव वेरिएबल के बीच में। तो यहाँ पे अपना डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ये अपनी इक्वेशन है जिसके अंदर x जो है ना वो अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एज आई सेड एक ही प्रेडिक्टर होता है, इसलिए यहाँ पे एक ही है अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल। a क्या है अपना y इंटरसेप्ट है। यहाँ पे नीचे ग्राफ में देखिए y इंटरसेप्ट यानी जहाँ पे y एक्सिस पे जो अपनी लाइन है ना वो टच हो रही है या कट कर रही है, वो अपना क्या है y इंटरसेप्ट। ये जो एरिया है पूरा ये अपना a है और b क्या है अपना स्लोप ऑफ द लाइन। तो जो अपन ने प्रीवियसली रिग्रेशन जब समझा था तो वहाँ पे एक एग्जांपल देखा था कि अपन प्राइस जो है वो निकाल पा रहे थे किसी भी हाउस की, किसके बेसिस पे, कुछ एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे। तो यहाँ पे अपन जो एरिया है उसको लेकर के चलते हैं। तो यानी मैं एरिया जो है उसके बेसिस पे क्या आ रहा है अपना y के निकल रहा है प्राइस, यानी y की जगह क्या है अपनी डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है प्राइस है। तो इसमें अगर अपन अज्यूम करें लीनियर एसोसिएशन तो y इक्वल्स टू जो अपना a प्लस बी एक्स जो फॉर्मूला था, तो x क्या है अपना यहाँ पे एरिया है। ओके, तो यहाँ पे मैंने x की जगह लिखा है एरिया, b एज इट इज़ है, a एज इट इज़ है और y क्या है अपना यहाँ पे प्राइस है। a और b जो है वो क्या है यहाँ पे, a जो है वो अपना इंटरसेप्ट है और b क्या है अपना स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितना जो है ना चेंज आया है अपना वर्टिकल डायरेक्शन में ओवर अ हॉरिजेंटल डायरेक्शन, यानी ये वर्टिकल डायरेक्शन में कितना चेंज आया है और हॉरिजेंटल में है ना अपना कितना चेंज आया, यानी एक्स एक्सिस पे कितना चेंज आया है। तो जो वर्टिकल में है ना उसको अपन बोल रहे हैं राइज और जो हॉरिजेंटल में यानी जो एक्स एक्सिस पे जो चेंज आ रहा है उसको अपन बोलेंगे रन। तो ये जो ग्राफ है वो अपना राइज एंड रन रिप्रेजेंटेशन है। राइज क्या है अपना जो y2 माइनस y1 यानी y एक्सिस की तरफ कितना चेंज आया है और रन क्या है अपना x एक्सिस की तरफ यानी x2 माइनस x1। तो स्लोप को कैसे लिखा है इसने, राइज डिवाइड बाय रन। तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ये क्या निकलेगा अपना स्लोप निकलेगा। एक एग्जांपल देखते हैं अपन लोअर जो पॉइंट है ना उसको अज्यूम करते हैं -3, -2, यानी ये वाला जो मेरा पॉइंट है वो है मेरा -3 और -2 और जो मेरा हायर पॉइंट है यानी ये वाला जो है वो है मेरा 2, 2। तो इसके बीच का कितना होगा स्लोप, तो x1 और y1 क्या हुआ अपना -3, -2 और x2, y2 क्या हुआ अपना 2 और 2। राइज निकाला अपन, राइज कैसे निकलेगा y2 माइनस y1। तो इसको सॉल्व करा तो वो आया अपना 4 और रन अपन ने सॉल्व करा x2 माइनस x1 तो अपना कितना आया 5। स्लोप कैसे निकलेगा, राइज डिवाइड बाय रन, तो 4 डिवाइड बाय 5, स्लोप आया अपना 0.8। यहाँ पे दो तरीके के स्लोप हो सकते हैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल में, एक होता है पॉजिटिव स्लोप और एक होता है नेगेटिव स्लोप। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिग्रेशन लाइंस बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ स्लोप इंक्लूड लीनियर पॉजिटिव स्लोप, कर्व लीनियर पॉजिटिव स्लोप, लीनियर नेगेटिव स्लोप एंड कर्व लीनियर नेगेटिव स्लोप। लीनियर पॉजिटिव स्लोप में क्या होता है कि जो अपना स्लोप होता है ना वो ऊपर की तरफ जाता है, लेफ्ट से राइट की तरफ, वो होता है अपना लीनियर पॉजिटिव स्लोप। तो स्लोप का क्या था आपने देखा था, राइज डिवाइड बाय रन यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो उसको कैसे लिखा है इसने, डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x। ये डेल्टा जो है बहुत मैथ्स में भी आपने देखा होगा, उसमें भी ऐसे यूज़ करा जाता है वर्ड डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x।
सिनेरियो 1 क्या कहता है अपना कि पॉजिटिव स्लोप के लिए क्या होना चाहिए, y भी पॉजिटिव होना चाहिए और x भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ये डेल्टा जो डिफरेंस है अपना डेल्टा y और डेल्टा x दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए। सेकंड सिनेरियो ये बोलता है कि या तो डेल्टा y भी नेगेटिव हो और डेल्टा x भी नेगेटिव हो। कर्व लीनियर पॉजिटिव स्लोप क्या होता है, ये भी अपवर्ड होता है लेफ्ट से राइट की तरफ। इसका स्लोप भी कैसे निकलेगा, डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा x। स्लोप फॉर अ वेरिएबल x में वेरी बिटवीन टू ग्राफ्स बट इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, यानी ये कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, और इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, कर्व लीनियर पॉजिटिव स्लोप। देखिए यहाँ पे कर्व्स बन रहे हैं लेकिन किसमें, यहाँ पे वैल्यूज जो है ना वो अपनी पॉजिटिव है। लीनियर नेगेटिव स्लोप, अगर अपना जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है लेफ्ट से राइट तो वो अपना होता है लीनियर नेगेटिव स्लोप। इसमें क्या हो रहा है, अपना x जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है और y जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। देखिए जैसे नीचे आता गया मेरा y की वैल्यू कम होती गई और x की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती गई। स्लोप जैसे निकलता है अपना डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा x। इसका पहला सिनेरियो क्या बोलता है, अगर मेरा y पॉजिटिव है तो x नेगेटिव होगा, और सेकंड सिनेरियो ये बोलता है कि अगर मेरा y नेगेटिव है तो x जो होगा ना वो पॉजिटिव होगा, यानी रिवर्स में होगा। कर्व लीनियर नेगेटिव स्लोप, जब अपना जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड जा रहा है लेफ्ट से राइट, स्लोप वही है डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा x। x वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो सकती है बिटवीन टू ग्राफ्स बट इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ये कैसी होगी, हमेशा नेगेटिव होगी, और किसमें, कर्व शेप में है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, कर्व लीनियर नेगेटिव स्लोप। नो रिलेशनशिप ग्राफ क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ना कोई कर्व बन रहा है ना कोई लाइन, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या है, नो रिलेशनशिप कर्व है। अपन यहाँ पे x और y के बीच में ना पॉजिटिव इतना नेगेटिव कोई भी रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए इसको अपन बोलते हैं नो रिलेशनशिप ग्राफ। एरर इन सिंपल रिग्रेशन, रिग्रेशन इक्वेशन मॉडल जो है मशीन लर्निंग में वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट को यूज़ करता है एल्गोरिथम में। x और y वैल्यूज़ जो है ना वो अपन प्रोवाइड करते हैं मशीन को, और वो आइडेंटिफाई करता है a की वैल्यू और b की वैल्यू यानी इंटरसेप्ट की वैल्यू और स्लोप की वैल्यू, कैसे रिलेट करके वैल्यूज़ को x और y की। तो जैसे ही वो आइडेंटिफाई करता है, पॉसिबल नहीं है हमेशा कि a और b की जो वैल्यू है वो अपनी एग्जैक्ट है, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ ना कुछ एरर वैल्यू आती है उनसे रिलेटेड। उस एरर को अपन बोलते हैं मार्जिनल या रेजिडुअल एरर। तो ये इस फॉर्म में है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, यहाँ तक अपना जो सेम था, प्लस ये यहाँ पे क्या ऐड करा है अपन ने, एरर को। एक एग्जांपल देखते हैं कि कॉलेज प्रोफेसर बिलीव करता है कि अगर किसी स्टूडेंट के इंटरनल एग्जामिनेशन की ग्रेड जो है ना वो हाई है तो उसके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की ग्रेड भी हाई होगी। तो उसने 15 स्टूडेंट्स का सैंपल लिया है, यहाँ पे उसके इंटरनल मार्क्स है और एक्सटर्नल एग्जाम की जो मार्क्स है वो गिवन है। फिर अपन ने क्या करा, वो जो पॉइंट्स थे ना उनको प्लॉट करा ग्राफ में, और क्या करा है, एक लाइन ड्रॉ करी है अपन ने, यानी स्कैटर प्लॉट बनाया एक्सप्लोर करने के लिए रिलेशनशिप कैसा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, इंटरनल मार्क्स और जो पन्ना डिपेंडेंट वेरिएबल है एक्सटर्नल मार्क्स उसके बीच में। बट यहाँ पे देखिए ये गैप है, इस यहाँ से लेकर के एक कुछ पॉइंट्स जो है ना वो लो पे है और कुछ पॉइंट्स जो प्रिडिक्ट हो रहे हैं वो बहुत हाई पे हो रहे हैं। रेजिडुअल जो है वो अपना क्या होता है, डिस्टेंस होता है बिटवीन द प्रिडिक्टेड पॉइंट, यानी ये जो प्रिडिक्टेड पॉइंट है अपना उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो अपना होता है रेजिडुअल। और ये क्या है अपने ऑन द रिग्रेशन लाइन, इस रिग्रेशन लाइन पे, यानी रेजिडुअल क्या होता है, जो अपना एक्चुअल पॉइंट है और प्रिडिक्टेड पॉइंट उसका जो डिफरेंस होता है ना उसको अपन रेजिडुअल बोलते हैं। तो यहाँ से इसके बीच का जो गैप है वो अपना रेजिडुअल हुआ। As we know in simple linear regression, the line is drawn using the regression formula. लाइन कैसे बनी है, ये वाली regression formula का यूज करके, कौन सा है अपना y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस वो जो एरर है, a और b क्या है, स्लोप और इंटरसेप्ट है। अगर अपन को a और b की वैल्यू पता हो तो इजी होगा अपना प्रेडिक्ट करना कि y की वैल्यू क्या होगी किसी भी x जो गिवन वैल्यू है उसके लिए। लेकिन अपना क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे वैल्यू a और b की, अगर जो गिवन सेट है अपना x और y वैल्यू। A straight line is drawn as close as possible over the points on the scatter plot, यानी अपन क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं
जितना क्लोज हो सके वो पॉइंट्स के जो अपने स्कैटर प्लॉट पे ड्रॉ है। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर OLS जो है वो एक टेक्निक है जिसको अपन यूज़ करते हैं एस्टिमेट करने के लिए लाइन को, जो कि क्या करती है, मिनिमाइज करती है एरर, विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिक्टेड एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ y। इसका मतलब क्या है, समिंग द एरर्स ऑफ ईच प्रिडिक्शन, यानी अगर अपन सम करें हर एक एरर का जो प्रिडिक्शन हो रहा है, और मोर अप्रोप्रिएटली द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एरर्स SSE, जिसका फॉर्मूला ये है, इससे क्या ऑब्जर्व करा है, डेट SSE इज लीस्ट व्हेन B टेक्स द वैल्यू द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ A कैलकुलेटेड यूजिंग द अबव वैल्यू ऑफ B इज ये। यहाँ पे जो A की वैल्यू है ना वो क्या, यहाँ पे इसने B को यूज़ करा है A की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये जो B है वो अपना यहाँ से कैलकुलेट हुआ है, उस B को अपन ने लिया है। जो एग्जाम्पल चल रहा था उसी को कंटिन्यू में लेते हुए समझते हैं। अपन ने सम करा x की जितनी भी वैल्यूज़ थी, अपन ने y की जो वैल्यूज़ थी उनका एडिशन करा, फिर अपन ने इन दोनों का मीन निकाला, x का मीन निकाला जिसको mx लिया है 19.93 आया, और y का मीन निकाला अपन ने तो वो आया अपना 56.8। फिर अपन ने कैलकुलेट करा है सम ऑफ स्क्वायर SSX और सम ऑफ प्रोडक्ट्स 429.8, वो देखिए कैसा है। अपन ने x माइनस मीन करा, यानी ये जो वैल्यूज़ थी उसके अंदर अपन ने मीन माइनस करके कैलकुलेट करा, और y माइनस जो y का मीन है वो कैलकुलेट करा है। उसके बाद अपन ने ये कैलकुलेट करा है xi माइनस x बार और yi माइनस y बार, और फिर क्या करा है अपन ने xi माइनस x बार का जो स्क्वायर है वो कैलकुलेट करा है। तो xi माइनस x बार का जो स्क्वायर है वो क्या है, अपना सम ऑफ स्क्वायर SSX, और ये क्या है, अपना सम ऑफ प्रोडक्ट्स। उसके बाद अपन ने क्या करा है, रिग्रेशन जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करा है। तो इस इक्वेशन के लिए मेरे को b की वैल्यू चाहिए और a की वैल्यू चाहिए, तो अपन b की वैल्यू निकालेंगे। b की वैल्यू कैसे निकलेगी, SP डिवाइड बाई SSX। SP कितना है अपना 429.8 और SSX कितना है अपना 226.93। तो b की वैल्यू अपन को यहाँ से मिल गई। देन अपन ने a की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करी, y का जो मीन है माइनस b मल्टीप्लाई बाय जो x का मीन है उसकी वैल्यूज़ रखी अपन ने, और अपना a कितना आया 19.04। फिर अपन ने इन वैल्यूज़ को किस में रखा, ये जो अपनी इक्वेशन थी देखिए यहाँ पे रखा, y की वैल्यू कितनी थी 1.8 समथिंग, x प्लस जो अपनी a की वैल्यू आई थी 19.04। अगर अब अपन इसको उस वे में लिखे जो अपना एक्सटर्नल एग्जाम था और इंटरनल उस फॉर्म में लिखा है, तो y क्या है अपना मार्क्स इन एक्सटर्नल एग्जाम इक्वल्स टू जो अपनी a की वैल्यू आई थी प्लस b मल्टीप्लाई बाय x क्या है अपना मार्क्स इन इंटरनल एग्जाम, या इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, मार्क्स ऑफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू 19.04 प्लस 1.89 मल्टीप्लाई बाय मार्क्स ऑफ इंटरनल। अब हमने ओवरऑल देखे तो फर्स्ट स्टेप क्या था, अपन ने इन दोनों का सबमिशन करा। सेकंड स्टेप क्या था, अपन ने x माइनस मीन करा और y माइनस मीन करा, ये कैलकुलेट करा। देन थर्ड स्टेप अपना क्या था कि अपन ने xi माइनस x बार yi माइनस y बार कैलकुलेट करा है, और स्टेप 4 ये अपन ने कैलकुलेट करा जिसकी वैल्यू आ गई थी अपनी 429.8। फिफ्थ स्टेप अपन ने ये करा था xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करी, और सिक्स स्टेप में उसका सबमिशन करा। सेवन्थ स्टेप क्या है अपना कि अपन डिवाइड करेंगे स्टेप 4 को स्टेप 6 से। स्टेप 4 की वैल्यू क्या है 429.8 और स्टेप 6 की वैल्यू क्या है 226.93। ये डिवाइड करा तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या आती है 1.89, और फिर अपन ने 8th स्टेप में क्या लिखा है, a वापस से कैलकुलेट करा है y बार माइनस b ऑफ x बार, और उसकी वैल्यूज पुट करी अपन ने, और a कितना आया अपना 19.05। इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंटरसेप्ट, जो अभी अपना मार्क्स वाला था उसके अकॉर्डिंग अपना इंटरसेप्ट कितना आता है 19.05, और क्योंकि वहाँ पे कोई भी मार्क्स जो था इंटरनल वो 0 नहीं था। ये जो ग्राफ है वो है अपना एक्सटेंडेड वर्जन रिग्रेशन ग्राफ का, और ये जो ग्राफ है वो है अपना जूम इन रिग्रेशन लाइन। स्लोप मेजर द एस्टिमेटेड चेंज इन द एवरेज वैल्यू ऑफ y एज द रिजल्ट ऑफ 1 यूनिट चेंज इन x। हियर स्लोप इक्वल्स टू 1.89। यहाँ पे अपना स्लोप क्या है 1.89 है, यहाँ पे देखिए 1.89 यानी b जो अपना स्लोप होता है वो क्या बताता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन मार्क्स इंक्रीजेज बाय 1.89, यानी अपना जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन मार्क्स है ना वो कितने से इंक्रीज होता है 1.89 से, अगर ईच वैल्यू एडिशनल 1 मार्क इन द इंटरनल एग्जामिनेशन।
OLS एल्गोरिथम क्या हुआ ओवरऑल? स्टेप फर्स्ट में अपन ने क्या करा, कैलकुलेट करा है मीन एक्स और वाई का। सेकंड स्टेप में अपन ने एरर कैलकुलेट करा है एक्स और वाई का। थर्ड स्टेप में अपन ने प्रोडक्ट निकाला। फोर्थ स्टेप में अपन ने क्या करा, सबमिशन ऑफ द प्रोडक्ट करा है। फिफ्थ स्टेप में अपन ने क्या करा, स्क्वायर द डिफरेंस ऑफ एक्स। देन सिक्स्थ में गेट द सम ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस। सेवंथ में अपन ने करा है डिवाइड आउटपुट ऑफ स्टेप 4 बाय आउटपुट ऑफ स्टेप 6 ताकि अपन बी कैलकुलेट कर सके। और 8th स्टेप में अपन ने ए कैलकुलेट करा है, वो जो बी अपन को मिला था उसके थ्रू। मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स क्या होते हैं कर्व के? मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स जो होते हैं ना ग्राफ के आर फाउंड एट पॉइंट्स, ये वहाँ पे मिलते हैं जहाँ पे अपना जो स्लोप का कर्व है वो ज़ीरो होता है। इट बिकम ज़ीरो आइदर फ्रॉम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, किसी से भी। द मैक्सिमम पॉइंट इज द पॉइंट ऑन द कर्व ऑफ द ग्राफ विद द हाईएस्ट वाई कोऑर्डिनेट, यानी मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पे होगा, जहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट जो है ना वो अपना हाईएस्ट हो और अपना जो स्लोप है वो ज़ीरो हो। और मिनिमम पॉइंट कहाँ होगा, जहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट जो है वो अपना लोएस्ट हो और जो स्लोप है ना वो ज़ीरो हो। यहाँ पे देखिए ये अपना जो ग्राफ है, यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कर्व क्या है अपना 63, यहाँ पे अपना वाई जो वैल्यू है वो हाईएस्ट है और अपना स्लोप जो है वो ज़ीरो है। यहाँ के केस में अपना जो मिनिमम पॉइंट ऑफ कर्व है ना वो अपना है 40, यहाँ पे सबसे लोएस्ट वाई है अपना और जो स्लोप है ना इसका वो ज़ीरो है। थैंक यू फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में मेंशन करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। थैंक यू।